तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आए, ठीक है, एसएसटी सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों। इसमें हम आप तो स्टार्ट, ये रहा पहला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो वह है दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। चले अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सेकंड नंबर प्रश्न वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे वाला प्रश्न। क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरा, कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो ये जो योजना जो संबंधित है प्यारे साथियों, ये आप लोगों को कृष्णा नदी से है, ठीक है। कहाँ से है? कृष्णा नदी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए 4 दिया गया है, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था बंगाल की खाड़ी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि अ, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, ठीक है। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ सीख दिया गया है कि बाढ़ हानि पहुंचाती है। बाढ़ हानि पहुंचाती है, तो फसलों को जब जब बाढ़ आता है, तो वह फसलों को भी नुकसान होती है, फसलों को भी होता है और भवनों के भी होते हैं, यानी उपरोक्त जो हो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कि बाढ़ होने से ये तमाम चीज जो है हानि हमको पहुंचाती है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ये जो संबंधित प्यारे साथियों, ये है सड़कों से, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो ऊंचाई वाले स्थान पर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो ये जो है आप लोगों को, ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 10 कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत का चुनाव जो होता है प्यारे साथियों, वो आप लोग करवाता है चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न 11। क्वेश्चन में 11 दिया गया है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई थी। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, कि भारत के किस राज्य में से पंचायती राज व्यवस्था की शुरू हुई थी। वो हुई थी राजस्थान। कहाँ से हुआ था तो साथियों? राजस्थान से हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखिए 12 दिया गया है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है प्यारे साथियों, वो आप लोग जाना जाता है, देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चा, लाइक कर दीजिए, एक लाइक करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरह से आपको लिए हम कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, वो प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए काफी ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था प्यारे बच्चा, तो ये जो किया गया था आप लोगों को, ये किया गया था आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो वो मानता है प्यारे साथियों, कौन मानता है इनमें से, तो वो मानता है आप लोगों को अति क्या होता है, सांप्रदायिक हो जाएगा, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 15 दिया गया है, सत्ता में सरदारी सही है क्यों। क्योंकि सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्या करती है? कम करती है। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। ये काफी ज्यादा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है 16 कि नेपाल में गठबंधन का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या है मुख्य उद्देश्य।
क्या है? तो ये बचा लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे बाबू रे। अगला प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का। तो ये जो देख रहे हैं झारखंड, जो देख रहे हैं झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारा बच्चा, अगला प्रश्न काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देखिए कि सौर ऊर्जा उत्पादन 18 दिया गया, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है, तो वो जो राज्य है आप लोगों पर बच्चा, वो जो राज्य है आप लोगों को, वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये जो है प्यारे बच्चा, ये जो है आप लोगों को सोन नदी परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया। क्वेश्चन दिया गया है कि 20 की सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये रिजर्व आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चा, ये आपको देखने को मिलेगा ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ जी? पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? तो ये है आप लोगों को हीराकुंड बांध, ठीक है। और ये किस राज्य में है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को बताएं बाबू। अगला प्रश्न देखिए 22 दिया गया है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्रवचा, तो ये आपको हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है वो नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको हो जाएगा हाजीपुर। कहाँ हो जाएगा जी? हाजीपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न देखिए 24 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धान है, धान क्या है? तो धान एक एक खरीफ फसल है। कैसा फसल? खरीफ फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है 25 कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? कंपनी नहीं है दोस्तों। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये आपको देख रहे हैं 25 का सही जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन वाणिज्यिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? वाणिज्यिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है पूछ रहा है प्यारे साथियों, नहीं पूछ रहा है बाबू रे, नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। यहाँ पर सही, यहाँ पर लिखा है सेल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन में 26 दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया। 26 दिया है, कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है प्यारे बच्चा? तो वो है अभ्रक। कौन हो जाएगा? अभ्रक, यानी इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में देखिए 27 दिया गया है कि ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्लाउड फ्लड फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम है वो आप लोग को हो जाएगा श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा जी? श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया लीची। देखिए ध्यान दीजिए, दिया गया है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन कौन दो जिले प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? तो वो है आप लोगों का मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, वह प्यारे साथियों कहलाता है आप लोगों को, वह बचत कहलाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन वाणिज्यिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? वाणिज्य बैंकों की जमा का प्रकार नहीं है प्यारे साथियों। तो वो जो है आप लोगों को, वो आप लोगों को हो जाएगा, ये जो है अब विकसित यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यार से प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो वो है प्यार साथियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिविकर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। 31 दिया गया है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों की लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है प्यारे साथियों? तो वो जो होता है आप लोगों को, वो होता है आप लोगों को दीर्घकालीन, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा कि ग्राहक हमें दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आचार आधारभूत संरचना का घटक है? तो वह है प्यारे साथियों, वो कौन हो जाएगा? वो है आप लोगों का वित्त, वित्त हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 34 दिया गया है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो ये जो है प्यारे साथियों, ये कौन है? तो ये आप लोगों को ज्वालीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि गोंडवाना क्या है? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? प्यारे बच्चों बताइए, गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चा, ये जो हुआ था आप लोगों को, ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी पहले। पूर्व माने क्या होता है? पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 36 दिया है क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल देख रहे हैं, धान, मक्का, कपास, ये सभी जो है खरीफ फसल, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 देखिए, 37 दिया गया आप लोग को, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है तो वह है आप लोग गन्ना। गन्ना जो है प्यारे साथियों, वो रेशेदार फसल नहीं है। आप लोगों को सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि क्या है? कांडला। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 39, दिया गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 दिया गया है कि इंग्लैंड में मुद्रण मुद्रण काल की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत किसने की? तो ये जो किए थे प्यारे साथियों, वो जो किए थे आप लोगों को, वो था वो किए थे कॉक्सटन, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 41 देखिए, 41 दिया गया है कि दो उन्नीस सौ सत्रह की पहली रूस क्रांति किस नाम से जाना जाती थी? यानी 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो वो नाम से जानी जाती है प्यारे साथियों, वो है आप लोगों को फरवरी, क्या है? फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 42 दिया गया है कि रेड आर्मी का गठन किसने किया था? रेड आर्मी का गठन किसने किया था? वो किया था टॉस्टकी ने। ठीक है, टॉस्टकी ने की थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताइए। देखिए जब एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर दिया गया है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत अखिल 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 भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? तो ये आप लोग हुआ था 1906 में, 1906 में हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को दिया गया है कि तख्त श्री हरमंत जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंत जी साहब कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग पटना में स्थित है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एग्जाम में छपने वाला है। दिया गया 45 की बिहारी क्या है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्यारे साथियों, ये जो आप लोगों को हो जाएगा, ये जो क्षेत्र आप लोगों को है प्राथमिक क्षेत्र से है। अगले प्रश्न को बताइए। देखिए 47 देखिए, पहले ये तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये चीज प्रश्न आपको 100% दोस्तों याद होना चाहिए। ये प्रश्न आपको गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को नंबर देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 48 दिया गया है कि सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो क्या जाता है साथियों मेरे, वो क्या जाता है प्यारे बच्चा, वो क्या जाता है सोनपुर जो है दोस्तों, ये बिहार, ये भारत के किस जिले में पड़ता है? बताइए, भारत के किस राज्य में है? सोनपुर जो है भारत के किस राज्य में है? ये आपको बताइए, बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला अगले अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुछ 49 देखिए दिया गया है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो वो है प्यारे साथियों, वो है आप लोगों को किसका है? वो है शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दिया गया है, फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये जो किया था प्यारे साथियों, जॉन के ने किया था, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि दुर्गा क्या है? दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे साथियों पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जल्दी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए दिया गया 52 दिया गया क्वेश्चन दिया गया है कि सेडान युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन दिया गया है, सेडान युद्ध कब हुआ था? तो ये जो हुआ था प्यारे साथियों, ये जो आपको युद्ध हुआ था वो आप लोगों को हुआ था सी, यानी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1870 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1870 में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह दिया गया क्वेश्चन कि हीगेल हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो हीगेल जो था दोस्तों एक दार्शनिक था।